इतनी देर लगा दी इस नालायक भग्गू ने आने में। ऐसा बेकार आशिक मैंने अब से पहले कभी नहीं देखा। अब से पहले मैं अपने 2 आशिकों से प्यार कर चुकी हूँ, मगर वो दोनों भाड़ू भी इतने बुरे नहीं थे जितना ये भग्गू निकला। जुल्फी मेरी जान, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मुझे आने में लेट हो गया, आई एम सॉरी। थोड़ा नहीं, बहुत देर लगा दी आने में भग्गू। मैंने तुझसे प्यार करके अपनी जिंदगी झंड कर ली, झंड। तुझसे पहले 2 आदमियों से प्यार कर चुकी हूँ, लेकिन वो 2 कमीने भी टाइम से आ जाते थे मुझसे मिलने। अरे जुल्फी डार्लिंग, रात मैंने है ना वो मंदे वाले छोले भटूरे खा लिए थे। इसीलिए जुल्फी डार्लिंग, रात को मेरा पेट खराब हो गया था और मुझे पतले पतले दस्त लग गए थे बहुत ज्यादा, और मेरा पेट बहुत ज्यादा खराब हो गया था ज्यादा खाने से, और पानी से पानी पानी जा रहा है मेरे पेट से। इस उम्र में इश्क लड़ा रही बुढ़िया। आज रजिया भाभी को जाके सारी एक एक बात बताऊंगा इस बुढ़ी की। इसका नाम जुल्फी बेगम है, जुल्फी बेगम जुल्फी बिखेर बिखर रही है। सुबह से मैं 5 बार जा चुका हूँ और जाते जाते पूरी फ्लैश भी भर चुकी है। इतनी बार जा चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ जा जा करके। भग्गू तेरा पेट तो अब भी ऐसा ही लग रहा। चल अब तू मेरी बात सुन ले। एक तो मेरा दामाद आफत भाई कई महीने से गायब है, मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। भग्गू को ना मार मार का भगाएंगे। ऊपर से कल मेरी भतीजी वकालत पढ़ के आ रही है। अब तू मुझे 2-3 दिन के बाद मिलियो, फोन भी मत करियो। चलो डार्लिंग, मैं आज तुम्हारी बात समझ गया। चलो किसी होटल में जा करके नाश्ता करते हैं। पेट तो तेरा सही है नहीं, क्या वहाँ होटल वालों के बाथरूम खराब करेगा, भरेगा? एक शर्त पे चलूंगी, मैं खाऊंगी, तू मेरा मुंह देखियो। ठीक है, अपना ओजी भर लियो। चलो। अरे क्या हुआ? पैर में मोच आ गई। चलो पैर में मोच आ गई, मैं उठाता हूँ आराम से, आराम से। अरे आफत, कहाँ गुम हो गया? एक बार तो आजा। रजिया, ओ बेटा रजिया। आ गई तुम माँ? मेरे जासूसों ने मुझे बताया है तुम गुलछर्रे उड़ाती रहती हो। मैंने तुम्हें गांव से इसलिए बुलवाया था ताकि मेरा अकेलापन दूर हो जाए, और तू यहाँ अपना अकेलापन दूर करने आई है। देखियो, मुंह की जबान मुंह के अंदर रखियो। अच्छा, अगर तू मेरी बेटी ना होती ना तो तेरी चुटिया पकड़ के ना नाली में रगड़। और मैं यहाँ जो पड़ी हूँ ना, अपने दामाद के चक्कर में पड़ी हूँ मैं, वरना मैं कब की अपने घर चली जाती। अच्छा, मैं सारा दिन रोती फिरती हूँ, न खाने की पता न पीने की पता मुझे। कहीं से ठूस के आई है शायद, इसलिए इतनी भयानक डकार ली है। चल, मैं तेरी बकवास सुनने ना आई हूँ। पता नहीं क्या क्या ठूस के आई है। क्या करूं भाई, कोई पार्टी नहीं फंस रही आजकल। बात तो सही कह रहा है लल्लू। यार आज एक काम करते हैं, आज आफत भाई के घर चलते हैं। उस आफत का तो कुछ पता चल नहीं रहा,
चल के आज रजिया भाभी के हाथ का खाना खाएंगे। लेकिन एक बात और याद ही, वो जो उसकी माँ है जुल्फी बेगम, वो तो बहुत जलमुखी औरत है भाई। वो तो लड़ने को आती है। अरे चल यार, कुछ तो मिलेगा, फ्री का खाना तो मिलेगा। ठीक है चल यार, जो होगा देखा जाएगा। अरे कम से कम रजिया भाभी के तो दर्शन हो जाएंगे। तू फिक्र मत कर, आफत जहाँ भी है वो सही है। अम्मी जहाँ भी है सही है, वो बात तो सही है। एक बार पता तो लग जाए, फिर मैं बेफिक्र हो जाऊंगी। आजा लल्लू आजा, तू भी आके बैठ जा। लल्लू के साथ साथ मैं भी हूँ जुल्फी बेगम। हाँ हाँ, हमें भी दिख रहा है मेरे नकली देवर कि तुम भी साथ में हो। आओ बैठो। क्या बात है भाभी, मैं तुम्हारा नकली देवर जरूर हूँ, लेकिन प्यार असली देवरों से ज्यादा करता हूँ। अम्मी ये फ्लोटेड 420 जरूर है, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। आफत को ढूंढने में मेरी मदद कर रहे हैं ये। अच्छा, ये वो दोनों जासूस हैं? मुझे तो कबाड़ी से दिखाई दे रहा है। अरे क्यों हमारी बेइज्जती कर रही है जुल्फी बेगम? हमें तो तेरे बारे में ही पता। नहीं क्या तो बता दूं भग्गू के बारे में। चुप रहियो भाड़ू, अन्नी अभी पैंट उतार दूंगी तेरी। अम्मा चुप हो जा, घर आए मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। हाँ हाँ, इन दोनों भड़वों की तू तरफदारी कर रही। तू ये नहीं देख रही कि मेरी कितनी बेइज्जती कर रहा है क्या? हाँ हाँ, मैं तो चली जाऊंगी। चलो भाभी, तुम्हारी माँ को हमारा आना अच्छा नहीं लगा। चलो भाई लल्लू, हम भी चलते हैं। अरे सुनो, ऐसी बात नहीं है। No, 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 no. अरे ये मेरे 10 निकल गए, तो पानी से दस्त आ रहा है। अरे ये तो मेरे पानी के दस्त आ गए। ये तो घुटने भी टूट गए।
बंदे हो गई। कितना सुकून मिला है, बड़ा सुकून मिला है। नहीं, अब नहीं खाती। बार बार लैट्रीन में जा रही हूँ। चल अपने भग्गू के लिए ले जाऊं। हाँ, मेरा भग्गू खा लेगा। मेरा भग्गू खा लेगा। हाँ, मेरा भग्गू खा। अम्मा, अम्मा, अरे अम्मी कहाँ हो? अम्मी, अम्मी कहाँ गई? अब क्या हो गया? फ्रिज में इतने सारे फल रखे थे, कहाँ चले गए सारे फल? सबके सब गायब हैं। अब तो ये कहना चाह रही है कि सारे फल मैंने खा लिए? है ऊपर वाले, मेरी बेटी मुझे फल चोटी बता रही है। मेरी आयशा भतीजी को आ जाने दे, मैं तो आज ही अपने गांव चली जाऊंगी। बस बस, अब ज्यादा नाटक मत कर। जा जाके खाना बना ले, आयशा आने वाली है। ठीक है ठीक है, मेरी आयशा भतीजी आ रही है इसलिए खाना बनाने जा रही हूँ, वरना मैं तो अपने गांव चली जाती अब तक की। अच्छा जो भी है, अब तू खाना तो बना ले मेरी माँ। ये ऊपर वाले, ऐसी माँ किसी दुश्मन को भी ना दे। ओहो, सारा माल डकार गई और यूं कह रही है मेरे पे इल्जाम लगा रही है। हाँ भग्गू, मैं यहाँ रहना नहीं चाह रही, मुझे भागना है। तू एक काम कर, वो 5 लाख रुपए लेके वहीं आ जा, उसी खेत में जहाँ हम मिलते हैं। जो भी कुछ रजिया के पास है उसको सबको समेट कर मैं भी लेकर आ रही हूँ। उधर से तू आ, इधर से मैं रजिया का माल समेट के लेके आ रही हूँ। अम्मा, जुल्फी अम्मा, अरे कहाँ है तू? अरे ये घर का क्या हाल हुआ पड़ा है? ओफो, अरे मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। मेरी माँ ही मेरे डकैती डाल के ले गई मेरे घर में। ओफो। अरे आफत, अगर आज तू होता तो मेरे घर में डाका नहीं पड़ता। अरे आफत, तू जिंदा भी है या ऊपर निकल लिया? अरे तू कहाँ है? मुझे बता के जाता। हाय मैं तो लूट गई। उधर आफत भी गायब हो गया और इधर मेरी माँ भी मेरा घर लूट के ले गई। दोनों जासूस को पकड़ती हूँ। वो मेरे आफत को तो ढूंढ नहीं पाए, मेरी माँ को जरूर ढूंढेगी। कहाँ रह गया भग्गू? मैं तो भागने के लिए तैयार हूँ। हाय मेरे 5 लाख। जुल्फी 5 लाख की पड़ी है तुम्हें, और ये नहीं देख रहे मेरे घुटने फूट गए, गिर गया मैं। शुक्र है ऊपर वाले का, हम दोनों एक हो गए। अब शादी करने के बाद में चैन से जिंदगी गुजारेंगे। ये तो सब ठीक है, मगर ये बता कि वो 5 लाख रुपए कहाँ है जिनके सहारे हम चैन की जिंदगी गुजारेंगे? अरे तू फिक्र क्यों कर रही है जुल्फी, मैं रात दिन मेहनत करके खूब कमाऊंगा और तुझे खिलवाऊंगा। गरीब भिखारी के साथ अगर जिंदगी गुजारनी होती तो उन 2
अपने आशिकों को क्यों छोड़ती मैं? अगर तेरे पास 5 लाख हैं तो मेरे साथ जिंदगी गुजार, वरना लाल बत्ती पे बैठ के भीख मांग ले। वो खड़ी जुल्फी बेगम। और साथ में भग्गू भी तो है। हाँ हाँ, दोनों रंगे हाथ पकड़े गए। चलो चलो। ये बला कहाँ से आ गई? अम्मा डायन अपने इश्क के चक्कर में अपनी बेटी के घर को ही लूट लाई। कुछ शर्म गैरत बची है कि नहीं? अभी इस उम्र में तुझे इसका बुखार चढ़ा है। मैं क्या लूट लाई तेरा? 250 रुपए तो कुल थे तेरे घर में, मैं उन 250 को भी वहीं छोड़ गई। जुल्फी बेगम इतनी गिरी हुई औरत नहीं है जो बेटी के घर में डाका डाले। मैं तो अपने आशिक के पास आई थी निकाह करने के लिए, ये भग्गू भी भूखा ही निकला। चल पतली गली से निकल और यहाँ से चुपचाप चले जाओ, मरना मारते मारते भूत बना दूंगी। जब मुझे चंडाल चढ़ता है ना तो मैं भूल जाऊंगी बेटी बेटी है। चल बे, जब मैं अपने आशिक को भूल गई तो तुझ बेटी को भी मैं भूल जाऊंगी। चल पतली गली देख। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। जो अब माँ अपनी बेटी की नहीं हुई वो मेरी क्या हो जाएगी? चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ पतली गली से। तू जा जा नाले में जाके गिर। ठीक है, मुझे नहीं जरूरत ऐसी माँ की जो इस उम्र में नैन लड़ाए। मेरे लिए तो मेरा आफत ही बहुत है। आने दो मेरे आफत को, मैं तो उसी के साथ खुश हूँ। चलो रे। ठीक है, मुझे नहीं जरूरत ऐसी माँ की जो इस उम्र में नैन लड़ाए। अब माँ अपनी बेटी की नहीं हुई वो मेरी क्या हो जाएगी? जुल्फी बेगम तो गंदे नाले में डूब के मर जा। जो अपनी बेटी की नहीं हुई वो किसकी होगी? मेरे जैसी औरत का मर जाना ही सही है। आयो रे माँ।